गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਪਾਂ एंजाइम कैटलिसिस ਤੇ एब्जॉर्प्शन सब कर चुके हैं। तो अज आप की करना है, कोलाइडल स्टेट करनी है। कोलाइडल स्टेट की है बेटा? कोलाइडल स्टेट एक स्टेट है, ठीक है जी। की है? कोलाइडल स्टेट एक स्टेट है, ना कि कोई सबसटांस, ठीक है। किसी सबसटांस की स्टेट है जो डिपेंड करती है साइज़ के उपर। साइज़ उपर किवें बेटा? ये अपन किवें पता चलिया? स्टार्टिंग दे की होया जो फिल्ट्रेशन करते थे, ठीक है। फिल्ट्रेशन का की है, पार्चमेंट मैमब्रेन चो पास करते सी, जेडे पास हो जाते सी पार्टिकल्स तो बाहर निकल गए और की हो जाता सी, फिल्टर हो जाता सीगा, ठीक है। जिहड़ी इंप्योरिटीज़ होंदियां सी वो उपर रह जांदियां सीगियां फिल्टर पेपर के उपर, तो बाकी सब बाहर निकल जाता सी मैमब्रेन चो, ठीक है। इवें हुंदा सीगा। ते उस टाइम ते देखा गया जिवें ग्लू, स्टार्च, ठीक है, ये जिहड़े ने पार्चमेंट मैमब्रेन चो पास नहीं हुए, ठीक है, बल्कि NaCl वगैरह वाले ये सारे जिहड़े पास हो गए। तो जिहड़े पास हो गए उन्होंने नाम दिता क्रिस्टलोइड्स पास हो गए। इहदा मतलब इन्हां दा साइज़ की है? इन्हां दा साइज़ छोटा है, ओके। तो जिहड़े पास नहीं होए उन्होंने नाम दिता कोलाइड्स, मतलब इन्हां दा साइज़ की है? क्रिस्टलोइड्स तो वड्डा है, ठीक है, ओके। मतलब कि कोलाइडल स्टेट की है? स्टेट ऑफ अ सबसटेंस डिपेंड्स अपॉन साइज़, जिहड़ी साइज़ से डिपेंड करती है, ओके। आपां बेटा 3 तरह के सोल्यूशंस पढ़े ने। किन्ने तरह के? 3 तरह के सोल्यूशंस पढ़े ने। एक होंदे ने सस्पेंशन, एक कोलाइडल सोल्यूशन होंदे ने, एक ट्रू सोल्यूशन होंदे ने, ठीक है जी। हुण बेटा सस्पेंशन की होंदे ने? सस्पेंशन जिहड़े आपां अखां नाल देखदे आ ते उन्हां दे पार्टिकल्स उत्ते उत्ते तैरदे ने, वो की होंदे ने? सस्पेंशन होंदे ने। एक्चुअली अगर आपां ओहदी नेचर की गल करिए तो हैट्रोजीनियस नेचर होंदे ने सस्पेंशन का। कोलाइडल सोल्यूशन भी हैट्रोजीनियस नेचर के होंदे ने। जिहड़े ट्रू सोल्यूशन होंदे ने वो होमोजीनियस होंदे ने, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन वाला आपां देखिए NaCl इन वाटर, ठीक है। आपां देखिए एक ही होमोजीनियस है। आपां होमोजीनियस का मतलब है बेटा, होमोजीनियस का मतलब वैसे अच्छी तरह पता होगा, फिर भी तुहानूं दस दिंदे आ कि अगर आप सैंपल लिया होया उन्होंने चाहे सोल्यूशन इत्थों चक लीए, चाहे सोल्यूशन इत्थों चक लीए, ठीक है। उन्होंने टेस्ट करांगे आपां नूं NaCl मतलब नमक का टेस्ट बराबर आएगा, वो तो की है? होमोजीनियस हो गया। लेकिन कोलाइडल ते सस्पेंशन की होएगा? हैट्रोजीनियस ने। हैट्रोजीनियस का मतलब है कि सैंपल डिफरेंट जगह तो चक्कर नाल डिफरेंट होएगा, ठीक है। मतलब थोड़ी किते ना किते कंसनट्रेशन की कुछ ना कुछ कमी होएगी, ठीक है। सेम कंसनट्रेशन हर जगह नहीं होएगी, वो की हुंदा? हैट्रोजीनियस हुंदे ने, ओके। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ 1000 नैनोमीटर तो वड्डा हुंदा है। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर तो छोटा होंदा है, ठीक है। 1 नैनोमीटर तो छोटे वाले सारे की ने? ट्रू सोल्यूशंस ने। 1000 नैनोमीटर तो वड्डे सारे की ने? अपने हैट्रोजीनियस मतलब सॉरी सस्पेंशनस ने। की ने? सस्पेंशनस ने, ठीक है। तो जो ये विचकार आ जाते हैं, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन मतलब 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर के विचकार जो आ चुके हैं उन्होंने आप कहने कोलाइडल सोल्यूशंस ने। तो की ने? कोलाइडल सोल्यूशंस ने, ठीक है। बेटा जो आप सस्पेंशन की गल करते हैं तो सस्पेंशन की सैपरेशन पॉसीबल है। आप आराम नाल फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्ट्रेशन करांगे, फिल्टर पेपर नाल सस्पेंशन सैपरेट हो जाएगा, ठीक है। ये सैपरेट नहीं होंगे, ओके। तो ट्रू सोल्यूशन तो अपना होंदा ही नहीं, अपन पता इस गल का, ठीक है जी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करन ते इहदी तो सैपरेशन नॉर्मल फिल्ट्रेशन नाल भी हो रही है तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाल भी हो जाएगी, ठीक है जी। कोलाइडल दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाल हो जाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नाल की कोलाइडल अलग हो जाते हैं, ठीक है, अपने सॉल्वेंट नालों। अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन सॉल्यूट कह रहे हैं, ठीक है, अपने सॉल्वेंट तो अलग हो जाते हैं, पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ओके। लेकिन ट्रू सोल्यूशन दे फिर भी नहीं पॉसिबल। ट्रू सोल्यूशन दे पार्टिकल्स को आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है जी। उस बाद सस्पेंशन दे ग्रैविटी दे अंडर आने नाल वो बैठ जाते हैं, नीचे बह जाते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर आप सॉयल पा लीए वाटर के सॉयल नीचे बह जाती है थोड़े टाइम बाद एक बार तो घुल गई, ठीक है, थोड़े टाइम बाद वो नीचे बह जाएगी, वो की है? एक सस्पेंशन है, ठीक है। सैंड पावांगे वाटर की है, वो एक सस्पेंशन है, तो वह ग्रैविटी के अंडर सारे पार्टिकल्स नीचे बह जाएंगे, ठीक है। तो यह बेटा यह सेंट्रीफ्यूगेशन नाल बैठणगे, ओके। अगर आप कोलाइडल सोल्यूशन की सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसैस लगावांगे उहदे नाल की होणगे? पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स कदे भी नहीं बैठते, ठीक है। सस्पेंशन के पार्टिकल्स आप नेक डाई नाल देख सकते हैं। आप सैंड पाओ पानी दे विच आप देख सकते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। ये आप किद्दां देख सकते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। अगर लाइट में पास करांगे लाइट स्कैटर होएगी, ठीक है, तो वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप नाल उहदे पार्टिकल्स कोलाइडल के पार्टिकल्स देखे जा सकते हैं। तो होमोजीनियस सॉरी ट्रू सोल्यूशन के बेटा जिहड़े ने वो इनविजिबल होंदे ने। ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल्स नूं आपां नहीं देख सकते। आप NaCl ते वाटर नूं मिक्स कर दईए, आपां नूं नहीं पता लगता भी NaCl कित्थे पिया, दिखता किसी को नहीं दिखता, पानी ही लगता अपन देखने, ठीक है। एक ही होंगे बेटा ओपेक होंगे। ओपेक मतलब कि आप इतों देखा, ठीक है, आप पानी है वो मिट्टी पावे, ठीक है, नीचे बैठ चुकी है मिट्टी, लेकिन फिर भी वो पार्टिकल्स आप देख सकते हैं। आप आर पार नहीं देख सकते, आप आर पार नहीं देख सकते, मतलब ओपेक,
ओके कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी जनरली ट्रांसपेरेंट होंगे, जनरली ये ट्रांसपेरेंट होंगे जनरली, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन के हमेशा ही ट्रांसपेरेंट होंगे ने। ओके इन्ना समझ आ गया। उस तो बाद बेटा अपना एक टिंडल इफेक्ट होंगे, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट की होंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी शो करते हैं, लेकिन ट्रू सोल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है जी। उस बाद बेटा एक ब्राउनियन मूवमेंट की गल आती है, रैंडम मूवमेंट की पार्टिकल्स ये शो कर सकते हैं जनरली शो कर सकते हैं, ठीक है, कि ब्राउनियन मूवमेंट जो है सस्पेंशन शो कर सकते हैं, कोलाइडल दे विच तां हुंदी है, ठीक है, लेकिन ये ब्राउनियन मूवमेंट जी नहीं होंगी। ब्राउनियन मूवमेंट की होंगी आप जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ांगे कोलाइडल दी, आप एक्सप्लेन करांगे ब्राउनियन मूवमेंट हैगी की है, ठीक है जी। हुण समझ लग गया सस्पेंशन की होंगे ने, कोलाइडल की होंगे ने, ट्रू सोल्यूशन की होंगे ने, ठीक है, याद रखना है। उस तो बाद बेटा फेज ऑफ कोलाइड्स, जो आप सोल्यूशन देखते सी, सोल्यूशन नॉर्मल जो आप सोल्यूशन पढ़िया हुआ चैप्टर वो एक सॉल्यूट होंदा सी जिहदी कंसनट्रेशन घट होंदी सी, एक सॉल्वेंट होंदा सी, ठीक है, ये होंदे सी दो होंदे सी। सेम इधर भी कोलाइड्स दे विच हैगे ने डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्जन मीडियम, ये नाम सॉल्यूट ते सॉल्वेंट नूं की दिता होया डिस्पर्स्ड फेस ते डिस्पर्जन मीडियम। जिहड़ा फेस है वो है अपना सॉल्यूट मतलब घट क्वांटिटी वाला, डिस्पर्जन मीडियम जो है वो है सॉल्वेंट, ठीक है। हुण बेटा अगर आप एग्जाम्पल लिए सिल्वर इन वाटर, ठीक है, जो वाटर है वो की हो गया डिस्पर्जन मीडियम हो गया, सिल्वर की हो गया अपना डिस्पर्स फेस हो गया, ठीक है। लेकिन बेटा डिस्पर्जन मीडियम तो डिस्पर्स्ड फेस ये दोनों ही कोलाइडल सोल्यूशन बनाने बहुत हेल्पफुल होंगे ने, ठीक है। अगर बेटा आप NaCl वाटर दे विच लैने, ठीक है, NaCl नूं अगर आप किहदे च लईए वाटर दे विच लईए दैन ये की है, ये ट्रू सोल्यूशन है, ठीक है। लेकिन बेटा क्योंकि ये की लिया ये की हो गया क्रिस्टलॉइड हो गया कि वाटर दे विच की हो गया क्रिस्टलॉइड हो गया। लेकिन बेटा NaCl नूं जदों आपां बेंजीन च पाने, ठीक है, जदों आपां बेंजीन च पाने उदों ये बिहेव करता है कोलाइड की तरह, एक ही हो जाए डिस्पर्स फेस ते अपना डिस्पर्जन मीडियम की हो जाता है बेंजीन हो जाता है, ठीक है। मतलब कि डिस्पर्जन मीडियम दे चेंज होने नाल, ठीक है, चेंज होने नाल की है अपना कोलाइड भी की हो सकता है चेंज हो सकता है, ओके, ठीक है। उस तो बाद बच्चे उस तो बाद है अपने को क्लासीफिकेशन। हुण आपां क्लासीफाई करने ने कोलाइड्स, ठीक है, तीन तरह क्लासीफाई करांगे। एक उन्हां दी फिजिकल स्टेट ते उन्हां दी फिजिकल स्टेट की है, फिजिकल स्टेट आपां पढ़ी हुई तीन सॉलिड लिक्विड गैस ओहदे बेसिस ते, ठीक है। एक आपां ओहदी इंटरैक्शन ते भी उन्हां च अट्रैक्शन किहो जी है, ठीक है जी। एक उन्हां दे पार्टिकल दे साइज ते, ठीक है, भी पार्टिकल्स किद्दां बने हुए ने किहड़े पार्टिकल्स ने, ओके। हुण बेटा आपां स्टार्ट करदे आ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन्हां दी फिजिकल स्टेट तो, ठीक है। आपां सोल्यूशन जो पढ़े सी तो आपां 9 टाइप दे सोल्यूशन पढ़े सी, ठीक है। सॉलिड ना 3 पढ़े सी, लिक्विड ना 3 पढ़े सी, 3 गैस ना पढ़े सी। लेकिन बेटा गैस का इत्थे कोई भी कोलाइड नहीं बनता, बाकी 8 दे 8 सोल्यूशन की तरह ये कोलाइड्स बनते हैं, ओके। सॉलिड जो डिस्पर्स फेस की होएगा सॉलिड तो डिस्पर्जन मीडियम की होएगा सॉलिड, दोनों सॉलिड होंगे उदों कहांगे कोलाइड किहड़ा बन रहा सॉलिड सोल बन रहा, किहड़ा सॉलिड सोल बन रहा। तो उसकी एग्जाम्पल की होगी अलॉय, रूबी ग्लास एक्सेट्रा और भी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। अगर जो अपना डिस्पर्स फेस सॉलिड होएगा लेकिन डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड हो जाएगा उन्होंने आप कल्ला सोल कहांगे, की कहांगे सोल कहांगे, ठीक है। अगर आप कहिए गोल्ड सोल है उसका मतलब की है कि डिस्पर्जन मीडियम जो है वो की है लिक्विड है तो डिस्पर्स फेस की है सॉलिड है, उनकी कहांगे गोल्ड सोल या फिर अपने पेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। उस तो बाद बेटा डिस्पर्स्ड फेस जो सॉलिड ही है, डिस्पर्जन मीडियम गैस हो जाए उदों आप की कहांगे एरोसोल, उदों की कहांगे एरोसोल कहांगे। एग्जाम्पल अपनी स्मोक ते डस्ट ये भी की ने कोलाइड्स ने, ओके। उस तो बाद बच्चे जो अपना डिस्पर्स फेस जो बदल के हुण की हो गया लिक्विड हो गया, उदों सॉलिड सीगे हुण अपना कित्थे आ गए लिक्विड आ गए। जो डिस्पर्स्ड फेस मतलब घट क्वांटिटी वाला की है लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम की है सॉलिड है मतलब मीडियम की है सॉलिड है, उदों की बनेगी अपने को जेल बनेगी, उदों जेल एग्जाम्पल अपनी जेली होगी बटर हो गया, ठीक है। उस तो बाद बेटा डिस्पर्स फेस फिर अपने को की है लिक्विड है, द डिस्पर्जन मीडियम की हो गया लिक्विड हो गया। जो लिक्विड मिक्स होंगे कोलाइड बनाएंगे उदों आप की कहांगे उदों कहांगे इमल्शन, उदों की कहांगे उत्थे नेम आ जाएगा अपने को इमल्शन, ठीक है जी। एग्जाम्पल है अपने को मिल्क हेयर क्रीम, ठीक है। उस तो बाद बेटा अपने को डिस्पर्स फेस की है लिक्विड है तो डिस्पर्जन मीडियम गैस हो चुकी है, जो डिस्पर्जन मीडियम की हो चुकी है गैस हो चुकी है उदों की आएगा एरोसोल आएगा, ठीक है। जो भी बेटा डिस्पर्जन मीडियम गैस होएगी उदों दोनों टाइम आप की कहांगे एरोसोल ही कहांगे। एग्जाम्पल है अपने को मिस्ट, जो लिक्विड मिक्स होएगा उदों कहांगे मिस्ट कहांगे, फॉग कहांगे, ठीक है। उस तो बाद बेटा अपने को डिस्पर्स फेस की आगे गैस आ गई, डिस्पर्जन मीडियम के आगे सॉलिड, ठीक है, उदों की कहांगे सॉलिड सोल, की कहांगे सॉलिड सोल। अपनी एग्जाम्पल है फोम रबर, ठीक है।
उस तो बाद बेटा डिस्पर्ज फेस अपने कोल की है, गैस है, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होएगा, उदों कहांगे फोम, की कहांगे फोम कहांगे, सोप लैदर, विप्ड क्रीम, सोडा वाटर, ये सारे की ने बेटा एग्जाम्पल है फोम दी, ठीक है। उस तो बाद बच्चे अगर अपना डिस्पर्जन मीडियम स्पैशल होए ना उदों उन्हां दा नाम भी स्पैशल हो जाता है। अगर वाटर एज अ डिस्पर्जन मीडियम है उन्होंने हाइड्रोसोल कहांगे या फिर एक्वासोल कहांगे, ठीक है। डिस्पर्जन मीडियम अपने कोल अल्कोहल है उदों आपां कहांगे अल्कोसोल्स, ठीक है। अगर अपने कोल बेंजीन एज अ डिस्पर्स्ड मीडियम है तो आपां कहांगे बेंजोसोल्स। अगर अपने कोल एयर एज अ डिस्पर्जन मीडियम है उदों हर बार की कहांगे एरोसोल्स, ठीक है। इन्ना तुसीं ध्यान रखो, इन्ना तुसीं याद रखना है, ठीक है। अपने तो दिमाग पूरी तरह इनू फिट कर लो, ओके। ये तो हो गई बेटा फिजिकल स्टेट के उत्ते क्लासीफिकेशन। हुण आपां करनी है इंट्रैक्शन के बेस पे, ठीक है। इंट्रैक्शन के बेस पे की है बेटा, इंट्रैक्शन के बेस पे दो तरह की है, ठीक है। कि डिस्पर्ज फेस ते डिस्पर्जन मीडियम की इंट्रैक्शन के बेस पे दो तरह की इंट्रैक्शन की होगी, एक लव एंड एक हेट, ठीक है। जो डिस्पर्ज फेस ते डिस्पर्जन मीडियम के डिस्पर्ज फेस ते डिस्पर्जन मीडियम च लव होएगा, ठीक है, अट्रैक्शन होएगी अच्छी वाली, उदों कहांगे लियोफिलिक। फिलिक का मतलब की हुंदा बेटा, फिलिक का मतलब हुंदा है अफिनिटी, ठीक है, अफिनिटी लव, ठीक है। ते हेट वाला केड़ा होएगा बेटा, जो डिस्पर्ज फेस ते डिस्पर्जन मीडियम हेट, हेट मतलब कि एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, अट्रैक्ट नहीं होंगे एक दूसरे वाल, उदों कहांगे लियोफोबिक, ठीक है, लियोफोबिक, ठीक है। इंट्रैक्शन के बेस पे कितनी तरह के, दो तरह के, लियोफिलिक एंड लियोफोबिक। लियोफोबिक मतलब अफिनिटी फॉर डिस्पर्जन मीडियम नाल अपनी डिस्पर्स फेस की होगी अफिनिटी होगी। एग्जाम्पल है अपने कोल गम या जेलेटिन, ठीक है, गम या जेलेटिन, ओके। लियोफोबिक केड़े होंगे, हेटेड फॉर डिस्पर्जन मीडियम नु हेट करने वाले, ठीक है। एग्जाम्पल है अपने को FeOH3, ठीक है, फेरिक ट्राईहाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ते आर्सेनिक सल्फाइड है, ओके। एक ही ने अपने को लियोफोबिक ने, ठीक है जी। हुण बेटा लियोफिलिक ते लियोफोबिक का डिफरेंस है, ठीक है। लियोफिलिक सीधा ही बन जाते हैं डायरैक्ट मिक्सिंग नाल, ठीक है, किहदे नाल, डायरैक्ट मिक्सिंग नाल ही बन जाते हैं, क्योंकि इन्हां च अफिनिटी है तो अपने आप बन जाएंगे, अपन कोई दिक्कत ही नहीं होएगी उन्होंने बनाने, ठीक है। तो लियोफोबिक नू स्पैशल मैथड्स नाल बनाना पैंदा, लियोफोबिक नू किहदे नाल स्पैशल मैथड्स नाल बनाना पैंदा, क्योंकि डिस्पर्ज फेस ते डिस्पर्जन मीडियम च डिस्पर्शन मीडियम दे विच कोई इंट्रैक्शन ही नहीं हैगी, ठीक है। मतलब कि यह एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे, इसका मतलब अपन स्पैशल तरीके नाल बनाने पैणगे, ठीक है। जेडे लियोफिलिक ने ये ट्रू मॉलिक्यूल्स ने, कोलाइड के ट्रू मॉलिक्यूल्स ने अपने आप बने हुए, ओके। तो जेडे लियोफोबिक ने एग्रीगेट ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिक्स करांगे, उन्हें बनावांगे, अपने अलग अलग तरीके यूज़ करांगे, दैन लियोफोबिक सोल्स बनावांगे, ठीक है। उस तो बाद बेटा लियोफिलिक जेडे ने अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के भी ईजीली विजिबल नहीं होंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के भी, लेकिन आ ईजीली विजिबल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ट्रू मॉलिक्यूल्स ने एक कोलाइड के की ने ट्रू मॉलिक्यूल्स ने यह आप स्पैशल बनाए हुए हैं, ठीक है। इस करके दिखाई दे जाते हैं, ये दिखाई नहीं देते, ओके। नॉट ईजिली कोगुलेटेड, ठीक है जी। हुण लियोफिलिक ने इन्हां च अपने आप इंट्रैक्शन है, अगर आप इलैक्ट्रोलाइट पावांगे, ठीक है, कोगुलेशन आप अगे अच्छी तरह पढ़ांगे अगले लैक्चर च। हुण बेटा आप इलैक्ट्रोलाइट बहुत ज़्यादा पावांगे तां किते जाके कोगुलेट होंगे। कोगुलेट का मतलब कि अपना कोलाइडल फॉर्म खो के नीचे बैठ जाएंगे, सैटल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि कोलाइडल जेडे ने हमेशा मूव करते रहते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। जो आप इलैक्ट्रोलाइट पाने, इलैक्ट्रोलाइट पाने नाल की हो जाते हैं, सैटल डाउन हो जाते हैं। तो लियोफिलिक वाले ईजीली सैटल डाउन नहीं होंगे, ठीक है, ये ईजिली कोगुलेट नहीं होंगे, अपन बहुत सारे इलैक्ट्रोलाइट पाना पऊगा इन्होंने सैटल आउट करने वास्ते। लेकिन जेडे लियोफोबिक ने, लियोफोबिक तो उन्होंने पहले इंट्रैक्शन नहीं हैगी, पहले ही वो बड़े परेशान ने एक दूजे नाल, दुखी ने एक दूजे तो, डिस्पर्स मीडियम तो डिस्पर्स फेस, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इलैक्ट्रोलाइट पाते ही की हो जाएंगे, ईजिली कोगुलेट हो जाएंगे, ठीक है। उस तो बाद बेटा लियोफिलिक वाले जेडे ने रिवर्सीबल ने, तो जेडे लियोफोबिक ने वो इरिवर्सीबल ने, ठीक है। लियोफिलिक के उत्ते कोई चार्ज नहीं होंदा, लेकिन लियोफोबिक के उत्ते चार्ज होंदा, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा लियोफिलिक वाले हैविली हाइड्रेटेड होंगे ने। हैविली हाइड्रेटेड का मतलब है कि डिस्पर्जन मीडियम वाले पार्टिकल्स के आसपास बहुत सारे होंगे, ऑफकोर्स उन्होंने अट्रैक्शन हैगी है, दैन वो डिस्पर्जन मीडियम वाले बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, लेकिन बेटा ये की ने हेटेड फॉर सॉल्वेंट, जोड़ा इन्हों का सॉल्वेंट है उन्होंने ये पसंद बिल्कुल नहीं करते, ओके। इस करके इन्ने ज़्यादा हाइड्रेटेड नहीं होंगे, ठीक है जी। उस तो बाद बेटा यदि विस्कोसिटी जी लियोफिलिक ने, इन्हों की जी विस्कोसिटी होएगी अपनी डिस्पर्जन मीडियम तो ज़्यादा होएगी, विस्कोसिटी यदि की होएगी डिस्पर्जन मीडियम तो ज़्यादा होएगी, विस्कोसिटी की गल कर रहे हैं, ठीक है। लियोफिलिक की ज़्यादा होएगी
डिस्पर्जन मीडियम की विस्कोसिटी नालों। ठीक है, ईटा है, ईटा विस्कोसिटी शो करता है, यदि की होगी विस्कोसिटी की होगी लियोफिलिक की ज़्यादा होगी डिस्पर्जन मीडियम नालों। लेकिन मेरा बेटा इधर उल्टा होएगा, इधर की होएगी इत्थे लियोफोबिक की किदे बराबर होएगी, डिस्पर्जन मीडियम के बराबर होएगी। ठीक है, इधर की है ज़्यादा है, इधर की है इक्वल है। ठीक है, तो बेटा सरफेस टेंशन जी है वो लो होएगी डिस्पर्जन मीडियम नालों। ठीक है, लियोफिलिक दी सरफेस टेंशन जी है वो लो होएगी एज कंपेयर टू डिस्पर्जन मीडियम, लेकिन लियोफोबिक दे विच की है सेम होएगी सरफेस टेंशन। ठीक है, लियोफिलिक वाले बेटा टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लेकिन ये वाले शो करनगे। ओके, ਜਿਹੜੇ लियोफिलिक ने अपने आप तो स्टेबल ने, लेकिन इन्हों स्टेबलाइजर की लोड़ पैंदी है। ठीक है, इन्हों की लोड़ पैंदी है, इन्हों स्टेबलाइजर की लोड़ पैंदी है। ठीक है, ये सी बेटा लियोफिलिक ते लियोफोबिक का डिफरेंस अच्छी तरह याद कर लेने इनू। उस तो बाद अपने थर्ड क्लासीफिकेशन है टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड मीडियम के पार्टिकल के टाइप के अकॉर्डिंग डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग तीन तरह के आप कोलाइड्स लैने। एक मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स मतलब वड्डे वड्डे वाले मॉलिक्यूल्स, एसोसीएटेड मॉलिक्यूल्स मतलब कट्ठे किए हुए मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर के होंगे बेटा एग्रीगेटेड फॉर्म होएगी जिन्हों का डायमीटर 1 नैनोमीटर तो छोटा है, मतलब ट्रू सोल्यूशन का सीगा 1 नैनोमीटर तो छोटे किहड़े से ट्रू सोल्यूशन वाले सीगे, उन्होंने कट्ठे करके जिहड़ा बनाया होएगा उन्होंने आपां कहांगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। की कहांगे उन्होंने मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहांगे। ठीक है, तो बेटा जिहड़े मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स ने इन्हां दे विच जिहड़ी इंटरैक्शन होएगी, इंटरैक्शन है जिहड़ी वो होएगी वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस वाली। किहड़ी इंटरैक्शन होएगी, वीक वॉन्डरवाल फोर्सेस वाली होएगी। तो जिहड़े मॉलिक्यूलर मास है जिहड़ा इन्हां दा बहुत ज़्यादा हाई नहीं होएगा, क्योंकि ट्रू सोल्यूशन वाले में थोड़ा घट ही मास होएगा, तो आपां नूं वैसे ही पता लग रहा है इहदा मॉलिक्यूलर मास इन्ना ज़्यादा नहीं होएगा किहदा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का। ठीक है, तो की होणगे ये लियोफोबिक होणगे। ठीक है, लियोफोबिक होणगे, ये समझ आ गई नहीं। उस तो बाद बेटा अपने हैगे ने मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वड्डे वड्डे मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एग्जाम्पल है अपने को रबर की तरह वड्डे वड्डे मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ये फ्लैक्सीबल होंगे ने। मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिहड़े ने वो फ्लैक्सीबल होंगे ने, किसी भी शेप दे विच आ सकते हैं। किहड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स जिहड़े ने वो फ्लैक्सीबल होंगे ने, वो किसी भी शेप दे विच आ सकते हैं। ठीक है, इन्हां दा मॉलिक्यूलर मास की होएगा, इन्हां दा मॉलिक्यूलर मास होएगा हाई। ज़्यादा वड्डे मॉलिक्यूल्स ने, मैक्रो मतलब बहुत वड्डे मॉलिक्यूल्स ने, उन्होंने मास अपने आप हाई होएगा। तो लियोफिलिक होंगे ने, मतलब ये अपने आप कोलाइड बन जाता है। डिस्पर्जन मीडियम तो डिस्पर्जन फेस आपस में इंटरैक्शन होंगी है, तो अपने आप ये कोलाइड्स बन जाते हैं, तां की हो गए लियोफिलिक हो गए। ठीक है, मल्टी मॉलिक्यूलर की ने, लियोफोबिक ने, मैक्रो मॉलिक्यूलर की ने, लियोफिलिक ने। ठीक है जी, हुण अपने बेटा आगे अगे एसोसीएटेड कोलाइड्स की ने, एग्रीगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आयंस ने की ने आयंस ने। ठीक है, विच बिहेव कोलाइडल एट हायर कंसनट्रेशन। काफ़ी सारे आयंस इकट्ठे होंगे, पहले तो नॉर्मल इलैक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, भी नॉर्मल जिवें इलैक्ट्रोलाइट नॉर्मल होंगे ने, लेकिन एक कोलाइडल सोल्यूशन की तरह बिहेव कदों करेंगे जो ये आयंस बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, इन्हों की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उस टाइम पर एसोसीएटेड कोलाइड्स का काम करने लग जाते हैं। ठीक है, की ने बेटा नॉर्मल इलैक्ट्रोलाइट लो कंसनट्रेशन ते एसोसीएटेड कोलाइड्स की होंगे ने, नॉर्मल इलैक्ट्रोलाइट्स होंगे ने, बट हायर कंसनट्रेशन से जाके बनते हैं कोलाइड्स बन जाते हैं। तो बेटा ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलकर मिलणगे, इसका मतलब ये की इन्हां दा मॉलिक्यूलर मास अपने आप हाई होएगा। ठीक है जी, ये एसोसीएटेड कोलाइड्स जिहड़े ने वो लियोफिलिक भी हो सकते हैं, लियोफोबिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। बस याद की रखना है, मल्टी मॉलिक्यूलर हमेशा लियोफोबिक होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूलर हमेशा लियोफिलिक होंगे, तो एसोसीएटेड कोलाइड्स जिहड़े ने वो लियोफिलिक भी हो सकते हैं, लियोफोबिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उस तो बाद बेटा जो इंपॉर्टेंट गल्लां ने रिलेटेड टू आप बाकी तो मल्टी मॉलिक्यूलर भी इन्ना है, मैक्रो मॉलिक्यूलर भी इन्ना है, एसोसीएटेड कोलाइड्स बारे आप थोड़ा जिहा होर पढ़ लैंदे आ। जिहड़े बेटा एसोसीएटेड कोलाइड्स ने, ठीक है, अपने एग्रीगेटेड मॉलिक्यूल्स ने भी काफ़ी सारे आयंस इकट्ठे हुए होंगे। ठीक है, तो की बनाएंगे मिसल्स बनाएंगे, की बनाएंगे मिसल्स बनाएंगे। ठीक है, और ये जिहड़ा मिसल है ये दो पार्ट होंगे, एक होएगा हाइड्रोफोबिक, की होएगा हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब रिपेलिंग, वाटर रिपेलिंग होएगा। एक होएगा हाइड्रोफिलिक, की होएगा हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर नू लव करने वाला। ठीक है, दो पार्ट होंगे, एक वाटर रिपेलिंग या फिर हाइड्रोफोबिक कहांगे, एक होएगा वाटर अट्रैक्टिंग या फिर हाइड्रोफिलिक कहांगे। ठीक है, आ वाला पार्ट आयनिक पार्ट। ठीक है, ये आपको पता है कि काम आता है क्लैंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, क्लैंजिंग एक्शन ऑफ सोप के आप पढ़िया होया है कि की होंगे ने एसोसीएटेड मॉलिक्यूल्स ने, एसोसीएटेड कोलाइड्स ने काफ़ी सारे इकट्ठे होंगे ने। ठीक है, काफ़ी सारे इकट्ठे होने तो बाद की करते हैं बेटा, एक इन्हों को हाइड्रोफोबिक होंगे, एक इन्हों को हाइड्रोफिलिक होंगे। ठीक है जी,
जिस टैंपरेचर ते बेटा जिस टैंपरेचर ते मिसल फॉर्म होणगे वो टैंपरेचर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ क्राफ्ट टैंपरेचर। ठीक है, मिसल की फॉर्मेशन होएगी, मिसल फॉर्म होणगे वो होगा अपना क्राफ्ट टैंपरेचर। तो जी कंसनट्रेशन ते हो फॉर्म होणगे उसनों कहांगे क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। ठीक है, की कहांगे क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। ठीक है जी, ये बेटा कंसनट्रेशन जी होंगी है सोप लई होंगी है 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। ठीक है, जी ये है 10⁻⁻4 टू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर होंगी कि बेटा क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन। ठीक है, एक कंसनट्रेशन कि सोपली होएगी उस टाइम ते की है अपने मिसल्स फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ओके। ये बेटा 100 या 100 तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 या 100 तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे दैन मिसल फॉर्म होंगे ने। ठीक है जी, समझ आ गया। उस बाद क्लैंजिंग एक्शन ऑफ सोप पता होगा तुहानू। ठीक है, ऑयल दे नाल की हुंदा बेटा, ऑयल की है एक ऑयल की है बेटा ये वाटर रिपेलिंग है, ऑयल वाटर अट्रैक्टिंग तो है नहीं, तो केड़ी साइड अटैच होएगी हाइड्रोफोबिक वाली, दैट इज वाटर रिपेलिंग वाली अटैच होएगी ऑयल दे नाल। ठीक है, तो जी हाइड्रोफिलिक वाली होएगी वो किधर होएगी, वाटर दे विच होएगी। ठीक है, तो उस तो बाद की होएगा बेटा रब करन ते की होंगे छोटे छोटे, मतलब ये ऑयल की ड्रॉप वड्डी है फिर की हो जाएगी छोटे छोटे हो जाएगी। ठीक है, तो जो नैगेटिव पार्ट है वो कहेगा, वो ट्राई करेगा कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, ऑयल ड्रॉप छोटी छोटी हो चुकी है, गोब्यूल्स बन चुके हैं, की बन चुके हैं, गोब्यूल्स बन चुके हैं, ये दोबारे अट्रैक्ट ना हो तो दोबारे ऑयल की ड्रॉप ना बना लें। ठीक है, ठीक है, दैन ये केड़ा पार्ट जो नैगेटिव वाला पार्ट है, ये नैगेटिव वाला पार्ट ये ट्राई करता है। ठीक है, तो ये फिर दैन वाले जोड़े मैल है, जी मैल होंगी है, डर्ट होंगी है, ऑयल होंगे, ये सारे ऑयल ग्रीस ये सारा की वाटर के आ जाता है, वाटर के आके की बना लेंदा, इमल्शन बना लेंदा। की बना लेंदा बेटा, इमल्शन बना लेंदा, वो आप देखिया सी ना इमल्शन, बस वही इमल्शन बना लेंदा। ठीक है, तो अपना की हो जाता है क्लीन हो जाता, अपना क्लोथ की हो जाता है क्लीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जी ऑयल वाली ड्रॉप है पहले की हुई क्लैंजिंग एक्शन नाल ये मिसल फॉर्मेशन तो बाद। ठीक है, जोड़ा है मिसल्स का हाइड्रोफोबिक पार्ट है ऑयल नाल अटैच हो गया। ठीक है, ऑयल है ग्रीस है जिन्हें जो नाल अटैच हो चुका है। ठीक है, उस तो बाद की होएगा बेटा, उस तो बाद ਜਿਹੜੇ कि ऑयल कि कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे छोटे गोब्यूल्स कन्वर्ट हो जाएगी। हुण जो नैगेटिव पार्ट है उसकी कोशिश की रहेगी कि यह आपस में अट्रैक्ट करके दोबारे ऑयल ना बना लैन। ठीक है, तो यह मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो की बना लेगा, इमल्शन बना लेगा। ओके, इमल्शन बना लिया हूँ इन्हें, तो अपना क्लोथ की हो जाएगा क्लीन हो जाएगा। ठीक है, होप सो तुहानूं इन्हें समझ आ गया होगा बेटा। ये सारा जो भी आप किया बहुत इंपॉर्टेंट है। नैक्सट लैक्चर आप प्रिपेयर करांगे कोलाइड्स या आप करांगे प्रैपरेशनस। ठीक है, इन्ना तो अपन पता लग ही गया कि लियोफोबिक होंगे ने, एक लियोफिलिक होंगे ने। लियोफिलिक अट्रैक्शन हो तो अपने आप बन जाएंगे, अपन स्पैशल की करना पेगा, लियोफोबिक करना पेगा। ये आप करांगे नैक्सट लैक्चर।